ओम शांति। आज 9 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए, पावन दुनिया के लिए और पावन बनने के लिए। प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते? बनने तो अपने आप ही बन जाएंगे, बनाएंगे तो बन तो अपने आप ही जाएंगे। उत्तर, बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं निरहंकारी हूं ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते, पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूं? मेरा बाप परम आत्मा क्या है? उनका क्या पार्ट है? मैं आत्मा क्या हूं, मेरा बाप परम आत्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है? आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते, अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। किसको कहा ये? किसको धीरज धरने के लिए कहा? आत्माओं को। वह जीव आत्माओं को, आत्माओं को और जीव आत्माओं को कहा। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। आत्मा क्या है? एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का, और क्या कहेंगे, 5000 वर्ष का पार्ट नूंदा हुआ है कि हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे करेंगे। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। क्या समझ में आया? तुम जानते हो
कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है या 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वे 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ। इनको कुदरत कहेंगे ना, कितनी छोटी सी बिंदी जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है। वे कभी मिटता नहीं, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर। हर आत्मा की कैपेसिटी है 5000 साल के रिकॉर्डिंग, परंतु पार्ट कितना नूदा हुआ है? मतलब पूरा 5000 साल का। परंतु आज बाबा जो कह रहे हैं कि सबका, सब आत्माओं का नहीं। कैसे होगा? क्या अंतर होगा? वो 84 जन्म नहीं लेंगे, 83 जन्म लेंगे। तो उनका जो एक जन्म का समय है वो खाली है, वो नूंदा हुआ नहीं है। वो नूंदा हुआ है कि वो परम धाम में रहेंगे। जितना समय जो आत्मा 100 साल लेट आ रही है, 200 साल लेट आ रही है, 500 साल लेट आ रही है, उतना उसकी कैसेट खाली चल रही, कैसेट चल रही है। उसका रोल जिस समय शुरू होना है उस समय से उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, यहाँ वाली, इस दुनिया वाली। परंतु उसमें उतना समय तक रिकॉर्डिंग खाली है। समझ गए? पार्ट वहां का भी है, परंतु वहां यहाँ जैसा पार्ट नहीं है, खाली है। परंतु खाली भी रिकॉर्डिंग तो है ना। यहाँ आएंगे, जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक वो आत्मा परम धाम से यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ का पार्ट शुरू होगा तो आत्मा वहां से यहाँ आएगी। उतने टाइम की कैसेट जो है वो क्या है? खाली। और जो रोल उसमें भरा हुआ है वे कभी मिटता नहीं, मिटने वाला भी नहीं। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये धारणा करनी है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परम आत्मा को करन करावन हार कहा जाता है। वे भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। ये गुण
बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे। पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता। उसमें तो इस ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक, कब तक जीना होता है? क्योंकि हमारा जीना शरीर के साथ होता है। आत्मा परम धाम से आ गई तो यहाँ केवल ड्रेस चेंज करती रहती है। जब तक हम आत्माएं वापस घर नहीं जाएं तब तक जीना, तब तक जीना है। चाहे हम गंदे रास्ते पर चलकर गंदा सीखते रहे, सीख तो रहे। अच्छे रास्ते पर चलकर अच्छा सीखते रहे, सीख रहे। हर समय हम सीखते ही रहते। जब तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना। क्योंकि अब जो सारी आत्माएं हैं अभी गिर ही रही हैं। जिन आत्माओं को ये मैसेज मिला है वो चढ़ रहे हैं और लास्ट में वो आत्माएं भी आएंगी और ज्ञान लेकर वे भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मातीत तो हर एक को बनना ही बनना है। हाँ, जो भी है, जो भी है। अब तो क्या कहना है। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्यों, क्या बात है। हाँ ठीक है। हाँ, जब विनाश होगा तो उसके बाद ना देख सकेगा ना बता सकेगा। नहीं, देखिए वहां तक तो सभी आत्माओं ने रहना है, भले ये शरीर रहे या ना रहे। ये शरीर रहे या ना रहे, हम रहेंगे तो सही, परंतु देख नहीं सकेंगे। देखने का मतलब देख भी लिया परंतु हम बता नहीं सकेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, को जहर होता है ना, उसका नाम मेरे को एकदम निकल गया। हाँ, नहीं नहीं, बर्बरिक नहीं, बोला जो जहर होता है उसको चखना
चखने के बाद उसका टेस्ट आज तक किसी ने बताया ही नहीं। साइनाइड, साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है, एक ऐसा जहर है कि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट उसका टेस्ट बता ही नहीं सका। वो जैसे ही जीभ पर लगा और आदमी गया, मतलब वो बताने लायक ही नहीं रहा कि भी है ना कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, क्या करता है, बस वो जीभ पर लगते ही गया, है नहीं। तो कहने का मतलब जब वो सेकंड आएगा, आप उस सेकंड एकदम परम शांति में चले जाएंगे, फिर किसको बताएंगे या कौन सी डायरी उठाकर देखेंगे कि विनाश हो गया। मतलब वो आप बता नहीं पाएंगे कोई भी। फिर ठीक क्या है, फिर सारा कुछ ठीक है, क्योंकि विनाश की डेट दुनिया वालों ने, बाबा के बच्चों ने दुनिया वालों को बताई। पहले कहा था कि बस ये जब विश्व युद्ध हो रहा है, फर्स्ट विश्व युद्ध चला था, तब मम्मा ने भी लिख करके दे दिया था कि बस अब विनाश होगा। 1941, 42, 43 में पहली बार मम्मा ने ही लिख करके दे दिया था क्या होगा, विनाश होगा। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तब भी फर्स्ट वर्ल्ड वार तो पहले हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1945 में रुका था, और उसके रुकने पर डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो है ना आखिरी युद्ध है। फिर कितना कत्लेआम चला, कैसे सब कुछ हुआ, यही था कि बस अब खत्म होने वाला है। फिर शांति आ गई 1951 में, यहाँ आ गए 1950-51 में भारत के अंदर ही आ गए। और उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तब कह दिया बस अब विनाश होगा। 1972 में सबने समझ लिया कि अब विनाश होगा। तो इस प्रकार से समय समय पर विनाश कहते आए। हाँ, 2000 में, फिर 2012 में, 2012 में तो महीना कैलेंडर वालों ने कहा था, मायन कैलेंडर। हाँ, तो मायन कैलेंडर वाला। और अब जब भी होगा वो होगा। बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो, जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है, ना आत्मा को रहना है और ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते रहते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, स्टीमर डूब जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाता है। सुख धाम तो है ही अलग, वहां सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वे है
अल्प काल कागविष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परम आत्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है। सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं। कौन आएंगे सतयुग में? जो संपूर्ण पवित्र बने होंगे। इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, आते रहते हैं। वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का कराना। क्या पक्का कराना है? अलफ से आत्मा या अल्लाह और बे से बादशाही। अलफ माना बाबा, आत्मा व परमात्मा, और बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापुर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, ये सब कल्प पहले भी हुआ था। आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबार में कॉलम बना हुआ है, मैंने देखा है। उसमें आज की डेट में ठीक 100 साल पहले क्या हुआ था, किस देश में कौन सी घटना घटी थी, ऐसी 5, 7, 10 जितनी भी घटनाएं उस डेट की मुख्य मुख्य हैं वो डालते। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबार से झट निकाल बताएंगे। वे है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। उस टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया बाबा के टाइम पर जब ये मुरली चली थी 69 से भी पहले, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो था उसके उसमें एक कॉलम बना हुआ था, आज की डेट में अब से 100 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हारी अखबार है, तुम्हारे अखबार का नाम क्या है? उस अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। और तुम्हारे अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। सारे संसार का टाइम बताता है ये बताता है जो अब आपके सामने हो रहा है ना। अभी आपके हाथ से जो चीज गिरी वो 5000 साल पहले भी गिरी थी। आपने पानी पिया, 5000 साल पहले भी आपने पानी पिया था।
जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक 5000 साल पहले हूबहू हुआ था। वो तो सिर्फ 100 साल की बात बताते हैं। और यहाँ हमारा न्यूज़ क्या बताता है? क्या है हमारे न्यूज़पेपर का नाम? टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। और कौन से कागज पर लिखा होता है? किसी कागज पर नहीं लिखा, एक ही लाइन में रोजाना के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको पता लग गया। जो कुछ आपने अभी खाया वही 5000 साल बाद खाया था, खाएंगे, और 5000 साल पहले भी खाया था। हमारा न्यूज़ तो भविष्य की भी बताता है और भूतकाल की भी बताता है। ऐसा न्यूज़पेपर देखा? हाँ, देख लिया? देख लिया ना, कैसे कैसे न्यूज़पेपर ढूंढ के लाता है। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ? 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब, और उसके बाद क्या लिखना है? 5000 साल बाद फिर भी न्यू होएगा, ऐसे ही होएगा। ठीक है? हाँ, ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाएगा। मैगजीन में भी लिख सकते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है। तो वे मनुष्य क्या काम का, जिसको अपना पता नहीं, अपने बाप का पता नहीं, अपने घर का पता नहीं। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर वर्णों में क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वे इस स्थूल वतन में आता नहीं। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वे इस स्थूल वतन में आता नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है कितनी देर के लिए? ब्रह्मा सो विष्णु नाम के लिए विष्णु कहा जाता है, वास्तव में उसका नाम इस संसार में कृष्ण होता। विष्णु क्यों नहीं होता? क्यों? ब्रह्मा का संपूर्ण रूप विष्णु है। ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण। जब वो श्री कृष्ण बन गया तो वो तो छोटा सा बच्चा बन गया, है नहीं? बच्चा भी कहाँ बन गया? वो अभी गर्भ में गया। कहाँ गया? गर्भ में। जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश किया, विष्णु बनते ही उसने माँ के गर्भ में प्रवेश किया। जन्म वहीं से शुरू हो गया। बाकी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र में दिखाया है कि कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, तो ऐसी अवस्था में तो बच्चा जब बाहर आ जाएगा तब, और उसको कपड़े भी पहना दिए, मुकुट भी पहना दिया, फिर नहीं, वो तो टाइम लग जाएगा ना। तो पैदा तो ऐसे नहीं होगा ना। बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से इस बात को समझना है। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं।
विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं। लाइन समझ में आई है? विष्णु तो दो रूप में, चाहे राधा का हो चाहे कृष्ण का हो, वो तो बच्चे के रूप में ही पैदा होंगे। पैदा भी क्या होंगे? गर्भ में प्रवेश होना, जन्म। जो तख्त पर बैठते हैं, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहां कोई सर्प आदि की बात, बैल भी वहां न हो ना सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहां बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहां सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है, जैसे सपने में हम देखते हैं ना, बाकी वहां कुछ वैसे होते नहीं। साक्षात्कार भी यहाँ कराएंगे। ये सब हैं साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये भी कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वे कोई जादू नहीं कहेंगे। वे विद्या देते हैं, ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं, नई दुनिया के लिए। इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वे कहते हैं गुरु की कृपा है। मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार से कोई फायदा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने देखा। साक्षात्कार नहीं कहते उसको, देखा आपने बस। ना तो बात हुई, ना परिचय हुआ, ना मिलन हुआ। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वो लक्ष्मी नारायण राम सीता बनना है। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने, राजा बनने के लिए। पहली पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि तो चिट चैट है। इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवें, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है। खुशी हो जाती है, बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। सिर्फ
फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी हैं, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है, जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितनी सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली। जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है। जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ मुदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं, तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तो तुमको हम समझाएं। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सियाने चाहिए। कहाँ भी जाकर बगल में तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ में बगल में सच है। मनुष्यों के कच्छ में कुड़म, कूड़, झूठ, झूठी गीता है।
तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सांवरा हो गया है, काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो। एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते तुम एकदम कोड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकता जिनमें सर्व शक्तियां हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो